वर्ल्ड कप 2023 मैच के दौरान में एक छोटा इंसिडेंस ये होता है कि एक पर्सन जो मैच के दौरान 3 साढ़े 3 बजे के आसपास में ये एंटर होता है ग्राउंड में और ग्राउंड में एंटर होने के बाद में ये कोशिश करता है विराट कोहली को हग करने का, एक सेल्फी लेने का हम ये कह सकते हैं या मिलने का। इसी बीच में आप ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि इसके टी-शर्ट में फ्री पैलेस्टीन जो है ना वो लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है स्टॉप बॉम्बिंग पैलेस्टीन। ये एक छोटा इश्यू नहीं है क्योंकि ये ऐसी चीज़ें जो कि अभी रिसेंटली अभी 40 डेज़ प्लस हो चुके हैं इज़राइल और पैलेस्टीन हमास के बीच में वॉर का और इसी बीच में वर्ल्ड कप जो 2023 में फाइनल में ऐसा पर्सन जो कि इस तरह का टी-शर्ट में जो फ्री पैलेस्टीन लिखा हुआ वो आता है, एक बहुत बड़ा इश्यू बन जाता है। ये बहुत बड़ा इश्यू नहीं बनता है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर एक मीडिया आउटलेट में ये चीज़ें पब्लिश की गई। फ्री पैलेस्टीन पिच इन्वेडर इंटरप्ट्स WC वर्ल्ड कप फाइनल। इसी में यहाँ पे लिखा है पैलेस्टीन सर्ट ब्रीचेस सिक्योरिटी इन इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप फाइनल अटेम्प्ट्स टू हग कोहली। लेकिन इसी दौरान होता क्या है कि फ्री पैलेस्टीन टी-शर्ट जो पहना हुआ जो बंदा है, इसे अरेस्ट किया जाता है। एफआईआर इसके अगेंस्ट में दर्ज होती है और एक्चुअली ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला एक बंदा होता है, जिसका नाम जो है वो वेन जॉनसन होता है। वेन जॉनसन जो कि ऑस्ट्रेलिया बेस्ड था और ये जब शुरुआत में जब आया ना, कहा ये गया कि जब ये एंटर हुआ ना, जब ये स्टेडियम एंटर हुआ, तो जब वो बैठा हुआ था, बैठने के दौरान इसमें ये नोटिस किया गया, इसके एक फुटेज जो कि मेरे पास अभी नहीं है, ये देखा गया कि ये जो है ना, ये इंडिया का जो टी-शर्ट है, इंडिया का टी-शर्ट जो ब्लू टी-शर्ट है, वो पहन के एंटर हुआ और उसके अंदर में ये व्हाइट टी-शर्ट जो पहना हुआ था, इसमें फ्री पैलेस्टीन लिखा हुआ था। लेकिन अब सवाल निकल के आता है, ये बंदा है कौन? तो हुआ या क्या है कि अभी फिलहाल तो इसके अगेंस्ट में जो भी केस है, वो दर्ज कर लिया गया, सेक्शन 332 और 447 आईपीसी की इंडियन पिनल कोड, जो कि अभी इसका नाम चेंज हुआ है। अब ये जो बेसिकली ये सेक्शन जो है ना ये डील करता है कि जो अनऑथराइज्ड एंट्री है स्टेडियम में, जो कि गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से, उसमें जो इलीगल एंट्री, अनऑथराइज्ड एंट्री है, उसके अगेंस्ट में जो चार्जशीट है वो फाइल करता है। लेकिन हुआ क्या है कि ये जो वेन जॉनसन है, वो ये हॉक है कौन? ये जो है ना ये ऑस्ट्रेलिया बेस्ड है, जिसका नाम जॉन है। एक इनकी जब पूछताछ जब की गई तो इन्होंने ये बोला कि हमें जो है ना इससे मीम डिसऑर्डर है। मीम डिसऑर्डर क्या होता है? देखिए मीम्स तो आप सभी लोग देखते होंगे, ठीक है? मेरे ख्याल से हर दिन देखते होंगे, कुछ ना कुछ चीज़ें वायरल हो जाती है। तो इसका कहना ये था कि ये मीम डिसऑर्डर से पीड़ित था, जो कि एडिक्ट था बिल्कुल और ये 90% जो अपना लाइफ का जो रीडिंग है वो मीम्स के ऊपर गुजारता था। आप ये देख सकते हैं कि दैट कॉज़ मी टू थिंक अबाउट मीम्स 20 आवर्स अ डे, 20 घंटे एक-एक दिन में मीम्स डिसऑर्डर मतलब चीज़ें मीम्स का सोचता था, करता था। मीम्स डिसऑर्डर से ये बिल्कुल पीड़ित था। इसके दिमाग में सिर्फ़ मीम्स चलता था और जब इससे और पूछताछ किया गया तब जब इनसे तो ये बोला गया कि ये एक एंटी सोशल था, बोरिंग लाइफ़ इसकी चल रही थी। लेकिन ये सोचा कि एंटी सोशल से सोशल लाइफ़ में आने के लिए बोरिंग लाइफ़ को लाइफ़ में और एंटरटेन करने के लिए क्या करना चाहिए? तो फिर ये इस तरह की जो एक्टिविटी वो इन्होंने की। यहाँ कहा जा रहा है कि इनका जो अनदर अकाउंट है ना, वो गो फंड मी के नाम पर भी है। लेकिन एक चीज़ ये बताना चाहते हैं, जब टिकटॉक था तो टिकटॉक ये जो प्रैंकस्टर ये बेसिकली इस नाम से भी ये जान सकते हैं। कोहली का बोल सकते हैं बड़ा एक फैन है। और ऐसा नहीं कि ये पहली बार इसमें हुआ है, इसके पहले भी जो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप था फाइनल में, ठीक है? इन्होंने भी कुछ ऐसी हरकत की थी। उन उस टाइम में इन्होंने फ्री यूक्रेन टी-शर्ट पहन के वो एंटर हो गया और इसी दौरान बोल सकते हैं कि मतलब इसके बाद में 20 मिनट का जो खेल था वो डिले किया गया। डिले हो गया इसके कारण। यहाँ तो फिलहाल डिले नहीं हुआ, आपको मालूम है कि रिज़ल्ट क्या हुआ। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इसका इसका इंस्टाग्राम में जो प्रोफ़ाइल है वो पिज़्ज़ा मैमन करके समथिंग कुछ करके ऐसे नाम है। तो ये जो है ना ये फर्स्ट टाइम नहीं है। आप देख सकते हैं कि यूक्रेन वॉर के टाइम में यूक्रेन के सपोर्ट में टी-शर्ट पहन के चला गया। अभी इज़राइल हमास के बीच में पैलेस्टीन में चला गया। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि ये कोई मतलब इस्लामिक कंट्री से बिलॉन्ग करता है कि ये मतलब मुस्लिम्स कोई पर्सन है, ऐसा नहीं। ये बस अपनी जो छवि है, अपनी जो सोशल मीडिया में अपनी एक इमेज, एक मीम्स पाने के लिए ये ऐसी हरकत की। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो पर्सन है, ये इसके पहले भी ये एक्टिविटी कर चुका है, तो इसे इज़राइल हमास के वॉर से जोड़ के देखा नहीं जाना चाहिए, मेरे ख़्याल से। और ना कि रसिया यूक्रेन के वॉर से देखा जाना चाहिए क्योंकि ये बेसिकली देख सकते हैं ये एडिक्ट है मीम्स बनाने का। तो ये मीम्स बनाने के लिए समथिंग एक्टिविटी किया। लेकिन ये अभी जो पूरा जो मैच हुआ इस मैच में आपको मालूम है कि रिज़ल्ट क्या है? ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है और कहीं न कहीं इंडियन टीम जो है को सामना करना पड़ता है हार का। कोई नहीं लेकिन कहीं न कहीं आपको भी ये फ़ील हुआ होगा कि इस बीच में महेंद्र सिंह धोनी जो कि 2011 वर्ल्ड कप में जो इंडिया जीती थी,
इसके कैप्टन थे। इनकी थोड़ी-सी कमी खली होगी। आई होप कि सबको खली होगी कहीं न कहीं। तो ये चीज़ें आपको क्या लगता है कि इस 2023 के वर्ल्ड कप में ऐसी कौन-सी एक मेजर मिस्टेक्स हुआ, जो कहीं न कहीं इंडिया इसको सही कर सकती थी? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।